नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। ये हमने जो गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, वो आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना की कुछ अपडेट भी हुए हैं, कुछ चेंजेस भी हुए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। अक्सर स्कीम्स से क्वेश्चन जो हैं वो देखे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ये जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये लॉन्च की गई थी स्कीम जो है 2015 में, 9 मई 2015 को ये लॉन्च की गई थी, जिसका अनाउंसमेंट बजट स्पीच 2015-16 में हुआ था। मिनिस्ट्री के अंतर्गत, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। इसका एम है कि ऐसा एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को क्रिएट किया जाए जहां पर स्पेशली गरीबों का ध्यान रखा जाए। ऐसे गरीब जो अंडर प्रिविलेज्ड है और ऐसे वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। देखिए, भारत में जितना भी काम चलता है वो उसका 90% करीब करीब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर कवर करता है। वहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जो है वहां पर कुछ ना कुछ स्कीम्स या कुछ ना कुछ इंश्योरेंस जो स्कीम है वहां पर उनको देनी ही पड़ती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने वर्कर्स को। लेकिन जब बहुत बड़ा तबका, 90% से ज्यादा जो बड़ा तबका है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जो इंडिया है वो वेलफेयर स्टेट है, तो उनके लिए जो है ये स्कीम बनाई गई है। ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का कि जो हमारे देश की जो जनसंख्या की जो उम्र है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो लॉन्जिविटी जो रिस्क आ रहे हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो विशेषकर जो बुजुर्ग लोग काम करते हैं, और जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती जाती है तो रिस्क भी बढ़ते जाते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को जो है एड्रेस करना और इनकरेज करना जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं कि वो अपना वॉलंटरी जो है अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा सेव कर पाए। ये स्कीम जो है अटल पेंशन योजना, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और अटल पेंशन योजना जो है फोकस करेगी उन सिटीजन्स पे, खास तौर पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसे मेंबर्स जो किसी और जो स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उससे जुड़े हुए नहीं है या उसके मेंबर्स नहीं है। इसमें कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो सब्सक्राइबर का, वो ये रहेगा कि उनकी एज के ऊपर, कि मतलब ये वेरी करेगा कि उनकी एज कितनी और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे जो भी सब्सक्राइबर है उनको फिक्स पेंशन दी जाएगी 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 की हर मंथ की, जब वो 60 साल के हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसको समझने के लिए हम एक चार्ट समझते हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट है, कंट्रीब्यूशन चार्ट। देखिए, अगर मान लो कोई भी पर्सन 18 साल की उम्र में जो है एंटर हो जाता है, तो उसको 42 साल तक जो है पैसा देना पड़ेगा, और 42 रुपये मंथली देता है। ये मंथली जो है देना पड़ेगा 42, क्वार्टरली 125 और हाफ ईयरली 248 रुपीज। तो अगर वो इतना देता है तो उसको जो है 60 साल की उम्र के बाद जो है 1,70,000 मिलेंगे और 1,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इतना तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और हर 1,000 पर मंथ जब तक उसकी डेथ होती है तब तक उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये जो है ये पर्सन जो है कोई 30 साल की उम्र में ज्वाइन करता है तो उसको 30 साल तक पैसा देना पड़ेगा। तो उसमें अगर मंथली वो देता है 116 रुपये, तो उसको 1,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और 1,70,000 रुपये मिलेंगे। साथ साथ में अगर वो पर्सन जो है 231 रुपये देता है तो उसको 3,40,000 मिलेंगे और 2,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इसी तरह से अगर वो 347 रुपये देता है तो उसको 5,10,000 मिलेंगे और 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इसका मतलब है कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और पेंशन का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है इसमें को कंट्रीब्यूट करेगी 50%। जो अमाउंट जो सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट करेगा वो, या 1,000 रुपये पर एनम, जो भी कम हो, ईच एलिजिबल सब्सक्राइबर अकाउंट में जो भी 50% या तो जो सब्सक्राइबर ने अमाउंट जो है वो पे कर रहा है, या जो 1,000 रुपये पर एनम। देखिए, अगर मान लो इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे अगर ये पर्सन जो है जिसने जो है 2,000 रुपये पर मंथ जो है मिनिमम गारंटी पेंशन लेनी है, जिसको जो कि 30 साल की उम्र तक जो है किसी भी पर्सन ने जो है 18 साल में ये ज्वाइन किया, ठीक है। मंथली अगर देगा तो वो 84 देगा, क्वार्टरली 250 देगा, और जो हाफ ईयरली देगा वो 496 देगा। तो इसमें करीब करीब जो है पूरे एक साल में जो है एक पर्सन जो है 992 देता है। तो गवर्नमेंट या तो वो 992 रुपीज देगी, मिनिमम 1,000 रुपी देगी, और या तो 50% अमाउंट देगी, ठीक है।
ये 5 साल के लिए रहेगा, 2015-16 से 19-20 तक के पीरियड के लिए रहेगा। जो इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं है 60 साल से पहले, अगर किसी उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो उसकी स्पाउस है उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो इनमें जो उन्होंने नॉमिनी बनाया है उनको पैसा मिल जाएगा, वो जो जो जितना भी पैसा उन्होंने जोड़ा है। मिनिमम जो पीरियड है कंट्रीब्यूशन का वो 20 साल रहेगा और मैक्सिमम जो है वो 40 साल के करीब हो सकता है। आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी रहेगा इस स्कीम के लिए। जितने भी अकाउंट ओपन किए गए, कुछ नए चेंजेस भी किए गए हैं, जितने भी अकाउंट ओपन किए गए हैं स्कीम के अंतर्गत 2018 के बाद उनको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जिसकी लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी, अब 2 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये एक न्यू चेंज हुआ है। ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटीज है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर पर्सन के अकाउंट में पैसा नहीं है तो या तो कम पैसा है तो वो उससे ज़्यादा पैसा भी निकाल सकता है, तो उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को 5 से 10 हज़ार कर दिया गया है। पहले जो है 18 से 60 साल तक के लिए ये लोगों को कवर करता था, तो इसमें अब जो है ये एज को रिलैक्स कर दिया गया है। ये 65 साल हो गए हैं। 65 साल का मतलब ये है क्योंकि हमारी एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, तो अगर कोई पर्सन जो है चाहते हैं कि 65 साल के बाद जो है उनको वो मिले, मतलब ये जो स्कीम का फायदा मिले, तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। इस योजना को जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है एक छोटा सा चार्ट निकाला गया था, इससे समझने की कोशिश करते हैं और इससे जो है हमने जो अभी डिस्कस किया है उसका एक निचोड़ आ जाएगा। इसका पर्पस है पेंशन देना। इसकी मिनिमम एज होगी 18 साल, मैक्सिमम जो है 40 साल तक का पर्सन जो है इसमें जो है ज्वाइन कर सकता है और 40 साल तक जो है ज्वाइन कर सकता है, 60 साल तक वो पैसे देगा और फिर मतलब वो आगे बढ़ता रहेगा। फिक्स पेंशन जो है 1000 रुपये होगी, 1000 से 5000 होगी। उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, जब 60 साल पूरे कर लेगा उसके बाद इसको मिलेगा। और जो हम बात कर चुके हैं, इसका कंट्रीब्यूशन जो है उसकी एज पर, उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि इसने कितना किया है। गवर्नमेंट क्या कंट्रीब्यूट करेगी, 50% कंट्रीब्यूट करेगी, या तो 50% या 1000 रुपये 5 साल तक के लिए करेगी, जो भी 50% या 1000 रुपये में से जो कम हो। बैंक अकाउंट मैंडेटरी होगा और ना ऑटो डेप्ट फैसिलिटी भी जो है दी गई है, मतलब ये बार बार जाके बैंक में जमा नहीं कराने पड़ेंगे पैसे और अपने भी बैंक से कट जाएंगे। अगर पेनल्टी, अगर डिले पेमेंट होती है तो कुछ पेनल्टी भी लगेगी, 1 रुपये से 10 रुपये, वो डिपेंड करेगा कितना पेमेंट वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर बंदा जो है 2 साल तक कुछ पैसा नहीं देता तो ये जो स्कीम है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। नॉमिनी जो है मैंडेटरी है, ये डिपेंड करेगा कि कितना पर्सन जो है इन्वेस्ट कर रहा है। 42 रुपये से लेके 291 रुपये पर मंथ जो है उसकी एज के हिसाब से जो है कितना बंदा जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। विड्रॉल जो है उसकी बात कर लेते हैं। अगर जब 60% हो जाएगा तो उसको सारा पैसा जो उसने जो कंट्रीब्यूट किया है और उसको विद इंटरेस्ट के साथ दे दिया जाएगा। अगर डेथ हो जाती है तो मतलब उसको स्पाउस को दिया जाएगा, अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। 60 साल से पहले एग्जिट किया जा सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होंगे तभी एग्जिस्ट किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। आई होप ये जो डिस्कशन है काफ़ी फ्रूटफुल रही हो। हमारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।